व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन इंटरव्यूअर? क्या इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन है कि इस लड़के, हर लड़का जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल हो। नंबर ऑफ वन ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर टू ऑप्शन दे रहा हूं, ग्रेट एटीट्यूड, सॉलिड मर्चेंट नेवी ऑफिसर, मतलब मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार है, इनिशिएटिव लेने वाला है, सीखना चाहता है, सीख रहा है, और पढ़ाई में भी अच्छा है, जो भी चीजें। और तीसरी चीज, गजब है, इंटेलिजेंट है पढ़ाई में। 3 ऑप्शन दे रहा हूं। तो अगर इंटरव्यू के पास एक लड़का है जो कि बिल्कुल जीनियस मटेरियल है, मतलब टॉप ऑफ द आईआईटीएन रैंक, एक है जिसका एटीट्यूड है, मर्चेंट सर्वाइव करेगा, घर से दूर रह सकता है, मेहनत करना जानता है, स्ट्रगल करेगा, -25 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी काम करेगा, घबराएगा नहीं, परेशानियां देख लेगा। और तीसरा है भैया जो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। किसको सिलेक्ट करोगे सबसे पहले? ये जो सिर्फ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है, पता नहीं ना मजा, वाह 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 करके अंग्रेजी तो बोल रहा है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा, आई कांट सर्वाइव ऑन शिप, ओ माय गॉड, -25, आई हैव टू गो बैक। नहीं चाहिए भाई। वहीं पर एक आदमी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जीनियस, लेकिन जैसे ही बोला कि भैया आज 12 घंटे काम करना है, सर मेरे से नहीं हो पाएगा सर, हल्की सी रोलिंग पिचिंग हो, उल्टी हो गया, रूम पे चला गया, नहीं हो पाएगा सर। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। ग्रेट एटीट्यूड वाले लोग पहले चाहिए। हाँ, उसके साथ अगर एप्टीट्यूड भी अच्छा मिल जाए, बढ़िया, उसके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि लड़का फटाफट एग्जाम निकालेगा। अगर ग्रेट कम्युनिकेशन वाला बंदा मिल जाए, बहुत बढ़िया और अच्छा। लेकिन तीनों में से कोई चीज चाहिए तो ये चाहिए। सो अब व्हाट डज ग्रेट कम्युनिकेशन मीन, ये भी वेरी करता है। तो पहले मैंने बता दिया कि सबसे पहली चीज एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे भाई? बड़ी सिंपल चीज है यार, कि अगर कोई बच्चा गांव से है तो भैया गांव बताओ, ये मत बोलो कि मैं डिस्ट्रिक्ट से हूं या सिटी से हूं, क्योंकि तुम गांव के रहने वाले हो, तुम्हारी जर्नी अलग है। तो तुम्हारा कंपैरिजन गांव वाले से हो सकता है, शहर वाले से नहीं हो सकता जो देहरादून में पढ़ा है। तुम गांव के एक नॉर्मल स्कूल में पढ़े हो और वहीं पर कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, उसका कंपैरिजन उससे नहीं होगा। तो वो जान लेगा ना तुम कौन हो। एटीट्यूड कैसे पता चलेगा? जब तक कि तुम बताओगे नहीं तुमने क्या देखा है। जो बंदा खेती करके आया है और जो बंदा एक नॉर्मल, जिसको घर पे सब कुछ मिला है, एसी की जिंदगी मिली है, दोनों के एटीट्यूड में डिफरेंस होगा भाई। लेकिन बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जैसे कि अभी एक लड़के से बात करी कि भैया तुम फार्मिंग करते हो, पापा पापा क्या मिडिल स्केल फार्मर है। अबे कितने एकड़ जमीन है? 2 एकड़, 1.5 एकड़, कितना कमा रहे पता होना चाहिए ना, कितनी गरीबी है, कैसे पैसा कमा रहे पता होना चाहिए ना तुम्हें पहले। तो एटीट्यूड तो यहीं से पता चलेगा, नहीं तो दिक्कत है। एक बच्चे से पूछा भाई तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, सर मैं तो कभी जिंदगी को परेशानी देखी नहीं, स्ट्रगल ही नहीं है मेरी लाइफ में। फिर बाद में पता चला, मैंने बोला पापा से पूछो क्या स्ट्रगल, बताया कि 6 लाख का कर्जा है घर पे, बहन की शादी को, उसे कोई पता ही नहीं था। अब पता चला तो जिम्मेदारी निकल के आ रही है। सो व्हाट आई वांट टू से टू यू गाइस इज, आपका एप्टीट्यूड इतना चेक कर लिया जब आपका सीबीटी एग्जाम लिया, भाई एंग्लो का ऑनलाइन टेस्ट लिया, सिनर्जिकल है, भैया इतना चाहिए। उसके अलावा टेक्निकल टेस्ट लेंगे ना, टेक्निकल में जान लेंगे कि तुम कितना समझे हो। रट के तो सारे लिखते हैं, भाई बर्नौलीज थ्योरम पूछिए, डेफिनेशन बता दी, बट समझे कितना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। लोग दौड़ने को क्या बोले, कौन सी एनर्जी अगर दौड़ रहे हो तो, अब अगर तुम्हें नहीं पता वो काइनेटिक एनर्जी, दिक्कत है। मतलब एप्लीकेशन समझ में आया कि नहीं आया, रट के तो पूरी दुनिया चल जाती है। सो ये देख लिया हमने। तो टेक्निकल में देख लिया भैया एप्टीट्यूड कैसा है, और साथ में टेस्ट लेके देख लिया। कम्युनिकेशन तुम बोल रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन में कब जज करूंगा यार? अगर तू हिंदी मीडियम का बच्चा है और तुम अपनी बात रख पा रहे हो, भैया गुड है। वही तुम एक अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड स्कूल में पढ़े हो, तुम नहीं बोल पा रहे हो, तो एटीट्यूड खराब है। ये डिफरेंस है। कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में, दोनों बच्चे पढ़े, लेकिन एक गांव के देहाती स्कूल में पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, और ये पढ़ा है शहर के बढ़िया स्कूल में, और दोनों एक बराबर के अंग्रेजी बोल रहे हैं, या ये थोड़ी सी अच्छी बोल रहा है, मैं तो इसे सेलेक्ट करूंगा ना जिसने जूस निकाल के पी लिया उस चीज का, या उसे लूंगा जिसको सब कुछ मिला है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इफ यू कैन नॉट सेल योर मिजरी या योर चैलेंजेस, देन यू आर लूजिंग आउट। अगर आपकी चैलेंजेस हैं तो वो बताने पड़ेंगे। वो अभी मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, कह रहा था कि सर क्या हम इतना पर्सनल जा सकते हैं? अबे दिस इंटरव्यू इज पर्सनल, ही वांट्स टू नो हु यू आर। नहीं बताओगे कैसे चलेगा? बट कहानी नहीं कि तुम बोले जा रहे हो सर मैं छोटा सा था, फिर ऐसा हुआ, फिर सर मैं 2 साल का हूं, फिर ऐसा, ऐसा नहीं। कम में अपनी जर्नी बतानी है। फिर अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करे तो बिल्कुल जेन्युइनली बताओ जो जो वो पूछ रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंटरव्यूअर कैसे और अलग अलग तरीके से एटीट्यूड पहचानता है कि बंदे का सही है कि नहीं है। तो फिर से इस वीडियो को अंत करते हुए कह रहा हूं, कम्युनिकेशन जरूरी है, एप्टीट्यूड जरूरी है। एप्टीट्यूड समझ गए ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश एप्टीट्यूड जीके लिखा हुआ है सब, या लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे समझ लेगा? हिंदी मीडियम का बच्चा है, वहां से आया है, और कैसे करके निकाल के लेके जा रहा है, चाहे बेसिक बोल रहा है, लेकिन भैया मेरे लिए एटीट्यूड सही है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसकी और बात करेंगे। तो जिनका अच्छा नहीं है घबराइए नहीं, बट आप उसे जस्टिफाई कर पाए। ठीक है भाई।